हेलो बच्चों, आइए आज हम 11वां पाठ 12th का यानी 12वीं कक्षा का रसायन लेकर आए हैं, जिस पाठ का नाम है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर ये एक तरह से क्रियाशील समूह होते हैं। अल्कोहल क्या होता है? OH यानी जिस कार्बनिक यौगिक में OH जुड़ा रहता है ये आपका अल्कोहल होता है। फिनाल क्या होता है? जब हम बेंजीन पर यानी बेंजीन के किसी भी कार्बन पर यदि OH लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? फिनाल हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद ईथर, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ठीक है। यानी OH रहता है तो अल्कोहल, और बेंजीन के ऊपर यदि OH रहता है यानी बेंजीन के किसी भी कार्बन पर OH रहता है तो आपका फिनाल होता है, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि एल्किल समूह रहता है तो वो आपका क्या होता है? ईथर होता है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है अल्कोहल में क्रियाशील मूलक रहता है, तो अभी बताएं अल्कोहल में क्रियाशील मूलक क्या रहता है? OH रहता है। क्या रहता है? OH। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, OH। ये CHO किसका होता है? ये होता है आपका एल्डिहाइड का। COOH किसका होता है? ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। और ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि एल्किल समूह है, आर का मतलब एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब यानी एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो हमारा जो समूह बनता है ये हमारा कहलाता है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह ऑक्सीजन के दोनों तरफ है तो ये हमारा कहलाएगा ईथर। तो हमको बताना क्या था? अल्कोहल। तो ये हमारा हो जाएगा OH। दूसरा है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद प्राप्त अवयव होगा। ये तो पढ़ाते समय भी बताए थे कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो इसके बाद हमको एल्डिहाइड मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, वही ना होता है प्राइमरी अल्कोहल। और जो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा, यदि यह दो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा रहेगा तो वो सेकेंडरी, यदि 3 से जुड़ा रहेगा तो वो हमारा टर्शियरी। यानी ये अगर लिख दिया जाए CH3, ये CH3 तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री होगा यानी सेकेंडरी होगा। यदि यहां पर यदि हम CH3 लिख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है? एल्डिहाइड बनता है। तीसरा है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो अभी हम पढ़े सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड के बाद क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है यानी एसिटिक अम्ल बनता है। यानी सबसे पहले एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है? एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, यही ना है एथिल अल्कोहल, यानी मेथिल, एथिल और ये अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। फिर इसके बाद एल्डिहाइड के बाद यदि चलते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ
इसमें तो एल्डिहाइड है नहीं, इसमें एल्डिहाइड है नहीं, तो क्या है एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल नहीं रहेगा तो यहाँ क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देगा। ठीक है, यानी 4 नंबर देखिए अब, इसका उत्तर क्या होगा, एसिटिक अम्ल। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हम पढ़ा रहे थे जब चैप्टर, तो भी ये बताए थे आपको। चलिए 4 नंबर है फिनाल है। फिनाल क्या है, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। कीटाणुनाशक है, एंटीसेप्टिक है, हाँ फिनाल एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक है। 5 नंबर है एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। यानी एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में क्या डालने से दोनों में विभेद हो जाता है, यानी दोनों अलग अलग हो जाता है। तो क्लोरोफार्म परीक्षण द्वारा नहीं, क्लोरोफार्म परीक्षण के द्वारा दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते हैं। विक्टर मेयर परीक्षण, इसमें भी दोनों अंतर नहीं हो पाएगा। आयोडोफार्म, हाँ आयोडोफार्म के द्वारा एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि आयोडोफार्म में चलते हैं तो ये पीला और छिपका हो जाता है, जबकि इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विभेद हो गया कि नहीं हो गया। अब बाकी इन तीनों जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यानी क्लोरोफार्म परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण में, ये दोनों में एक जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। तो एक जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी तो विभेद कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। 6 नंबर है ईथर का केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु होता है। तो ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो, एल्किल समूह, यही ना हमारा ईथर होता है। अब बताइए केंद्रीय ऑक्सीजन, तो केंद्रीय ऑक्सीजन यही है। इस पर क्या होता है, यानी sp प्रसंक्रित रहता है, sp2 प्रसंक्रित रहता है कि sp3 प्रसंक्रित कि sp3d प्रसंक्रित। तो कैसे पता चलेगा, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ये आपका तो ईथर हो गया। अब इस पर 6 होता है ना ऑक्सीजन पर, तो ये बताइए। तो हम बताए थे आपको, जो पढ़ा रहे थे क्लास में, हम आपसे चर्चा किए थे कि यदि डायरेक्ट प्रसंकरण निकालना हो तो प्रसंकरण बराबर क्या होता है, प्रसंकरण बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताए थे ना। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, तो एक इधर सिग्मा है, एक इधर सिग्मा है, तो 2 सिग्मा हो गया। और लोन पेयर कितना है, निर्जन जोड़ी को ये आपका एक लोन पेयर कहलाएगा, ये एक, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर कितना हो गया, 2। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो 4 को यदि हम तोड़ते हैं तो sp3 होता है, यानी p में 3 गया और s, तो 3 एक कितना हो गया, 4। यदि हमारा 4 आता है तो sp3 होगा, यही 3 आता तो sp2 होता, यही 4 आता तो sp3 होता। तो 4 ना आया है तो sp3, यही 5 होता तो sp3d, यानी 3 1 4 1 5। तो यानी हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बंधों की संख्या, तो सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बंध कितना होता है, सिग्मा बंध 2 है ना जी, यहाँ 1 और 1 2। थोड़ा यहाँ ज्यादा लिख दिए हैं इधर उधर, अब थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, इधर उधर आप मत होइएगा। कभी कभी हमसे भी कुछ इधर उधर की बातें बोल देते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देना है, जो आपकी बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए तो क्या बता रहे थे, यानी क्या निकलना है, प्रसंकरण। तो प्रसंकरण बराबर क्या होता है, तो प्रसंकरण बराबर यही होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसको 1 मान लेंगे, और ये 2 निर्जन जोड़ी है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, और सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 1 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो जब 4 हो गया तो क्या होगा, sp3, यानी 1 s में और 3 p में, तो 4 हो गया ना, sp3 होगा। ये 3 रहता तो sp2। अभी बताया, तो इसमें कौन सा प्रसंकरण होगा, sp3 प्रसंकरण होगा, ये आपका उत्तर होगा। 7 नंबर है फिनाल को जास्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है। फिनाल को जास्ता के साथ उबालना है, तो फिनाल क्या होता है, आप बेंजीन बनाइए,
और यहाँ OH कर दीजिए, ये ना फिनाल है। अब इसका जास्ता के साथ उबालना है, तो जास्ता के साथ उबालेंगे तो क्या होगा, ये Zn जो है ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, Zn जो है जिंक जो है ऑक्सीजन को लेकर जिंक ऑक्साइड बना के लेकर चला जाएगा। तो क्या बच गया, यहाँ H बच गया, तो क्या हो गया, बेंजीन है ना है, ये हट गया तो अब यहाँ H बच गया, तो H तो सॉपर है, तो H जब सॉपर है तो क्या हो गया आपका, बेंजीन हो गया। इसका उत्तर क्या होगा, बेंजीन होगा। इसका उत्तर क्या होगा, बेंजीन होगा। तो इसका ऑप्शन सी है। चलिए 8 नंबर है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल है, क्या होता है ग्लिसरॉल, तो 3 हाइड्रिक एल्कोहल होता है। क्या होता है, ये होता है 3 हाइड्रिक एल्कोहल। इसका यदि सूत्र हम लिखेंगे तो CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH। तो क्या देखना है, 1 2 3, यही आपका ग्लिसरॉल है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 हाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है, 3 हाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है। चलिए 9 नंबर है, एल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी एल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है, उस कार्बन पर sp3 प्रसंकरण हो। तो हे कार्बन पर sp3 प्रसंकरण, यानी हाई और हाई, ये वाला, ठीक है। तो इस कार्बन पर sp3 प्रसंकरण है ना, तो अब फिर क्या कह रहा है, sp3 प्रसंकरण हो तथा उसके बगल वाले कार्बन पर sp2 हो, यानी हाई जवना से जुड़ा हो ए पाई sp3, एक बगल वाला कार्बन पर, तो यहाँ पर तो बगल वाले कार्बन पर क्या हो, sp2 प्रसंकरण हो। समझ रहे हो ना, यहाँ sp2 प्रसंकरण हो, तो sp2 प्रसंकरण हो तो इसे कहेंगे, तो क्या कहते हैं इसको, तो हम बताए थे कि इस पर आपका sp3 प्रसंकरण है, एक बगल वाला कार्बन पर यदि आपको sp2 प्रसंकरण मिलता है तो इसको एलाइलिक कहते हैं। एलाइलिक या एलिलिक, एलिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिलिक। एलिलिक भी 3 प्रकार का, 1 डिग्री एलिलिक, 2 डिग्री एलिलिक, 3 डिग्री एलिलिक। यानी है डायरेक्ट यहाँ 2 गो से जुड़ा रहता, 1 2 3, ये हमारा किया किस में आ जाएगा, 3 डिग्री में। यदि 2 गो से रहता तो 2 डिग्री में, यदि अकेला रहता तो 1 डिग्री में। तो क्या बनेगा हमारा, एलिलिक। इसका उत्तर क्या होगा, एलिलिक। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक प्राथमिक एल्कोहल से ऑक्सीकृत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी उस अभिकर्मक का नाम बताना है जो प्राथमिक एल्कोहल से ऑक्सीकृत करने में उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे निर्जल माध्यम से, क्रोमेट से, तो ये तो होता है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट, हाँ यही होगा। ये एक ऐसा हमारा ऑप्शन है जो प्राथमिक एल्कोहल से ऑक्सीकृत करने में इसका प्रयुक्त नहीं होता है। ये डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए 11 नंबर है, एल्कोहलों के एस्टरीकरण का क्रम है। तो एस्टरीकरण क्या होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराया जाता है तो एस्टर बनता है। तो कह रहा है कि एस्टरीकरण का क्रम बताना है, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक। इसका मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये आपका प्राथमिक, ये आपका द्वितीयक, ये आपका तृतीयक। इसका क्रम बताना है। तो कौन सा क्रम सही होगा, इसमें क्रम आपका ये मिलेगा, सी मिलेगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्यों, तृतीयक का मतलब क्या होता है, तृतीयक का मतलब होता है कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ये कार्बन डायरेक्ट अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा होगा, तो यहां ज्यादा भीड़ भाड़ आपको दिखाई देगा। तो और ये OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा होगा, और ये है तो केवल 1 कार्बन से। तो मान लीजिए यहां ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगा, इससे थोड़ा कम 2 डिग्री में भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, इससे कम 1 डिग्री में भीड़ भाड़ सबसे कम देखने को मिलेगा। तो यहां तो ज्यादा भीड़ भाड़ है,
तो एक अपने से जरा सोचिए, ज्यादा भीड़ भाड़ में चोरी करना आसान होता है कि सुनसान रास्ता में? सुनसान रास्ता में तो असली क्रम हमारा क्या होगा? 3 डिग्री पर बहुत कम चांस बनेगा, इससे ज्यादा चांस द्वितीयक पर बनेगा, और द्वितीयक से ज्यादा चांस प्राथमिक पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा कि अल्कोहलों के एस्टरीकरण का क्रम क्या होगा? तो तृतीयक से बड़ा द्वितीयक, द्वितीयक से बड़ा प्राथमिक। ये हमारा ऑप्शन सही है। 12 नंबर है, एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल यानी H2SO4 की अधिकता में 170 पर गर्म करने पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल क्या होता है? मेथेन एथेन, तो C2H5OH यही ना होता है। यह इसको लिखा जा सकता है CH3CH2OH। जैसे ही जब हम सांद्र H2SO4 के साथ जब हम इसको हीट करेंगे 170 डिग्री पर, तो ये चला जाता है, इधर से खत्म हो जाता है, इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, ये इधर से एगो H लेकर चला जाता है, इसका एगो H, CH3 को लिखा जा सकता है CH2 और यहाँ H, तो ये H OH इस H को लेकर बाहर चला जाता है, जल बन के बाहर निकल जाता है, तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है और इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। तो ये दोनों आपस में तो क्या कर लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या बन गया ये आपका? एथीन बन गया। क्या बन गया आपका? एथीन बन गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 13 नंबर है, फिनाल की प्रकृति है। तो फिनाल की प्रकृति क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? क्षारीय तो ईथर का होता है, अम्लीय होता है इसका। क्या होता है? अम्लीय होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो ग्लिसरॉल। ईथर क्या होता है? अभी बताए, ईथर जो होता है क्षारीय होता है। ईथर क्या होता है? क्षारीय होता है। ये 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहता है, आपको कमेंट में बताना है इसका उत्तर क्या होगा। यानी इस ऑप्शन में आपको मिश्रित ईथर खोजना है। हम क्लास में बताए थे, जब क्लास आप लोग का चल रहा था इस चैप्टर का, तो हम बताए थे कि ईथर क प्रकार का होता है। एक सामान्य ईथर होता है और एक मिश्रित ईथर होता है, एगो सम्मित एगो मिश्रित। तो इसमें आपको मिश्रित ईथर को बताना है कि इसमें कौन सा मिश्रित ईथर होगा। ए होगा ऑप्शन, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों।